Hello friends, welcome to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So today I will share with you about chemistry. Today I will tell you that what is chemistry. So let's start. What is chemistry? Chemistry क्या है? The science that deals with properties, composition and structure of substance. केमिस्ट्री वो साइंस है जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ से डील करती है. प्रॉपर्टीज़ यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का यानी किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए. तो ये सब उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे केमिस्ट्री डील करती है. इसके अलावा कंपोजिशन यानी उसकी बनावट कैसे होगी, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या होगी, तो उससे केमिस्ट्री डील करती है. इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर यानी उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होगा, क्यूबिक होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ग्रेफाइट होगा, डायमंड स्ट्रक्चर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो डील केमिस्ट्री उससे करेगी. इसके अलावा सब्सटेंस में एक तो कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं, इसके अलावा एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं. एलिमेंट्स तो आपको पता होंगे कि जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं सब्सटेंस में. इसके अलावा जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसमें कंपाउंड्स में जो उसकी कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स की, वो एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है. तो वो ये दोनों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स सब्सटेंस में इंक्लूडेड हैं. इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस और फिनोमेना एज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ब्लड केमिस्ट्री. अगर हम अपनी ब्लड की केमिस्ट्री को देखें तो हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और ब्लड की जैसे केमिस्ट्री होती है, जैसे उसमें कार्बोनिक एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये सब जो है वो डील करते हैं केमिस्ट्री से. तो बॉडी में हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से होते हैं. सो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज़, हाउ एंड वाई सब्सटेंस कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस एंड हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद एनर्जी. सो बेसिकली केमिस्ट्री में हम मैटर्स की स्टडी करते हैं, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. हाउ एंड वाई सब्सटेंस कंबाइन, सब्सटेंस कैसे कंबाइन होते हैं, उनमें रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसके अलावा हमें पता है कि रिएक्शंस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक्सोथर्मिक भी होते हैं और एंडोथर्मिक भी होते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी जो है वो हमें प्रोडक्ट साइड में मिलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जैसे आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, कोवैलेंट रिएक्शंस होते हैं. तो ये सारे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इसके अलावा अगर केमिस्ट्री को हम देखें तो केमिस्ट्री इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइव्स. एवरी मटीरियल इन एग्जिस्टेंस इज़ मेड अप ऑफ मैटर. इवन in our bodies there are lot of chemical reactions which are taking place. और जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो सब केमिस्ट्री है. Now in our mind the question arises कि what is the old name of chemistry, केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या होना चाहिए. तो केमिस्ट्री का जो पुराना नाम था वो था कीमिया, जिसका मतलब था ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ. केमिस्ट्री फ्रॉम द एंशंट इजिप्टियन वर्ड कीमिया मीनिंग ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ. It is the science of matter at the atomic to molecular scale, dealing primarily with collection of atoms such as molecules like crystals and like metals. These all are included in chemistry.
तो केमिस्ट्री में हम एटम्स की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। Another question in our mind arises, who is known as father of chemistry? तो ये आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के फादर कौन थे। तो केमिस्ट्री के फादर थे एंटोइन लेवोइजर। ही वॉज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड ही ऑल्सो राइट अ बुक। इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और वो पब्लिश्ड हुआ 1787 में। Now another question in our mind arises, what is chemistry in our daily life? तो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री क्या है? Chemistry is a big part of your everyday life, like you find chemistry in like foods, like air, chemicals, and literally every object you see or you can touch is chemistry. So chemistry in our daily life plays a very important role. I think that today's lecture about chemistry, what is chemistry and like chemistry के बारे में मैंने जो भी आपको आज समझाया, I think आपको समझ में आ गया होगा. If you understand my video, please like my video and subscribe my YouTube channel for upcoming videos, and do share with your friends. Thank you.